स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर आपका दीक्षित आईटी क्लासेस में। मैं हूं मनीष और 60 डेज चैलेंज में आज हमारा डे 38 है, जहां हम लैब करेंगे ग्रुप पॉलिसी की। ग्रुप पॉलिसी कैसे अप्लाई करते हैं और कुछ पॉलिसीज के बारे में डिस्कस करेंगे। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, ये मेरा विंडोज सर्वर है। सबसे पहले सीएमडी में जाता हूं मैं और यहाँ पे चेक करता हूँ मेरे पास कौन कौन सी पॉलिसी लगी है। तो मैंने आपको बताया था एक कमांड RSOP.MSC। ठीक है, इस कमांड से रिजल्टेंट सेट ऑफ पॉलिसीज, जो पॉलिसी आपके सिस्टम पे लगी हुई है, वो बारे में बता देगा ये आपको। ठीक है, ऑलराइट। देखिए, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, यूजर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम अगर पॉलिसी नहीं बनानी है, ठीक है, ग्रुप पॉलिसी, तो डोमेन कंट्रोलर पे जाएंगे। ठीक है, वहां पे रन पे जाएंगे और लिखेंगे GPMC.MSC, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल डॉट एम एस सी। ऑलराइट, ये पीछे ओपन हो गया, इसको बंद कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये देखिए, ये जो फॉरेस्ट एनवायरनमेंट है दीक्षित आईटी क्लासेस, डोमेन जिस पे पॉलिसी लगी हुई है। ठीक है, फिर मैंने आप साइट्स बताया था, साइट्स के लिए होती है पॉलिसीज, ओयू के लिए होती है और लोकल पॉलिसी होती है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या होता है, एक नॉर्मल पॉलिसी जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी होती है, वो एप्लीकेबल हो रखी होती है सब पे। ठीक है, डोमेन कंट्रोलर के लिए डोमेन कंट्रोलर की एक सेपरेट पॉलिसी होती है। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्या करूंगा, एक नॉर्मल जो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी है उसी पे वर्कआउट करूंगा और उसी में चेंज करूंगा। और ITOU जो है, अभी आप देखोगे ITOU पे डबल क्लिक करा यहाँ पे, तो ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस यहाँ पे जो देख पा रहे हो आप। राइट, तो जैसे देखिए, ग्रुप पॉलिसी इनहेरिटेंस डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी ये अभी आ रही है। राइट, तो इसी पॉलिसी अभी तक डिफाइन हो रखी है। तो अब मैं क्या करूंगा, इसी पॉलिसी में चेंज करूंगा, राइट क्लिक करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप देखें तो राइट क्लिक करके एडिट। ठीक है, यहाँ पे एडिट में जाएंगे। देखिए, अभी लिंक एंड इनेबल्ड हो रखा है। ठीक है, एनफोर्स क्या होता है ये सब बाद में अपन डिस्कस करेंगे, पहले अभी एडिट में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो दो तरह की चीजें दिखेंगी आपको, जो मैंने आपको बताया था, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन। कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बताया था, आपकी स्टार्टअप जो पॉलिसीज होती हैं वो लगती हैं, और यूजर में लॉग ऑन स्क्रिप्ट और इस तरह से पॉलिसीज आपकी लगती हैं, यूजर रिलेटेड पॉलिसीज। ठीक है, तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले मैं बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे आप पॉलिसीज को एक्सपांड करोगे तो सॉफ्टवेयर सेटिंग, विंडोज सेटिंग्स, डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं। ठीक है, मैं एक नॉर्मल ले रहा हूँ, जैसे विंडोज सेटिंग्स में गए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। कंट्रोल सेटिंग्स में, कंट्रोल पैनल सेटिंग में गए तो यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो एज पर योर नीड जो होता है वो आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी के लिए मैं विंडोज सेटिंग में जाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, दिख रहा है यहाँ पे सिक्योरिटी सेटिंग्स में जाता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, ये देखिए कितनी सारी पॉलिसीज हैं। अकाउंट पॉलिसीज हो गया, जिसमें अकाउंट, जैसे मैंने बताया था, पासवर्ड पॉलिसीज आप डिफाइन कर सकते हो पासवर्ड का। अकाउंट अगर लॉकआउट कितने आप थ्रेशोल्ड करेंगे, सपोज का अकाउंट लॉक हो गया तो किस हिसाब से, तो मैं क्या करता हूँ, अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन डिफाइन कर सकता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जो पॉलिसीज होती है वो डिफाइन कर सकता हूँ। ऐसे यूजर के अंदर भी ऐसी होती है, पॉलिसी में जाएंगे, आप देखिए विंडोज सेटिंग्स में गए यहाँ पे। ठीक है, सिक्योरिटी सेटिंग्स में गए, सॉफ्टवेयर रेस्ट्रिक्शन पॉलिसीज आप लगा सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं पासवर्ड पॉलिसी में जाता हूँ, पासवर्ड पॉलिसीज, सॉरी, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज में, और यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अकाउंट लॉकआउट के लिए। अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन डिफाइन कर दिया मैंने कि कितनी देर के लिए हो अकाउंट, 15 मिनट के लिए। ठीक है, और ओके करूंगा। अब देखिए, ये बोल रहा है कि अगर आप ये डिफाइन करते हो अकाउंट लॉकआउट ड्यूरेशन, तो आपको ये दोनों भी सेट करना पड़ेगा, अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड और रिसेट अकाउंट लॉकआउट ऑपरेशन। ठीक है, तो ओके कर दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए, अकाउंट लॉकआउट थ्रेशोल्ड कितने अटेम्प्ट के बाद, 3 इनवैलिड लॉक ऑन अटेम्प्ट का अकाउंट जो है आपका, यूजर अकाउंट, वो लॉक हो जाएगा। ओके कर दिया। ओके, ठीक है, अब अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट अनलॉक की, यूजर जो लॉक हो गया उसको इनेबल करने के लिए आपने डिफाइन कर दी पॉलिसी की अलाउ एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट लॉकआउट ऑप्शन। ठीक है, प्रॉपर्टी, तो इसको ओके कर दिया। ऑलराइट, तो ये पॉलिसी मैंने डिफाइन की है केवल अभी अकाउंट लॉकआउट पॉलिसी, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, ये पॉलिसी देखिए कहाँ पे एप्लीकेबल हो रही है, ITOU के अंदर। ठीक है, तो अगर मैं ITOU में देखता हूँ, मैं DSA.MSC करके, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ITOU में एक यूजर है और एक कंप्यूटर है। देखिए, एक यूजर है, तो ये अब पॉलिसी किसके लिए एप्लीकेबल होगी, इस कंप्यूटर के लिए। ठीक है, जो मैंने डिफाइन की है ITOU में, डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी, दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, तो अब सबसे पहली चीज तो ये हो गई। अब अगर जैसे मेरे को इस पे फोर्स करना, राइट क्लिक करूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है, और ग्रुप पॉलिसी अपडेट कर दूंगा। इससे क्या, यहाँ से फोर्सफुली अब पॉलिसी अपडेट हो जाएगी उन कंप्यूटर्स और यूजर जो भी उसके अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो मैं अब क्या करता हूँ, इसको चेक करने के लिए लॉग ऑफ करता हूँ और इसको अटेम्प्ट करता हूँ 3-4 बार रॉन्ग अटेम्प्ट, और देखता हूँ कि जो यूजर है इसका अकाउंट लॉक होता है या नहीं होता। ऑलराइट,
ये देखिए 3 बार का, चौथी बार में जैसे ही करा मैंने, द रेफरेंस अकाउंट इज करेंटली लॉक्ड आउट एंड मे नॉट बी लॉग ऑन टू। अब मैं इस डीसी पे जाता हूँ और डीसी पे जाकर के dsa.msc में जाता हूँ और यहाँ पे इस पे यूजर पे डबल क्लिक करता हूँ। तो अकाउंट्स में जाऊंगा तो देखिए लिखा हुआ आ गया अकाउंट अनलॉक अकाउंट। ऑलराइट, तो इस तरह से मतलब इसका मतलब इसके ऊपर पॉलिसी ये चीज लग चुकी है। ठीक है, अगर आपको चेक करना कौन सी पॉलिसी लगी है तो आप वहाँ पे उस पर्टिकुलर यूजर का अगर परमिशन होती है देन उस पर जाकर के आप देख सकते हैं कि कौन सी पॉलिसी लगी हुई है। जैसे यहाँ पे CMD में मैं जाता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ RSOP.MSC। राइट, ये देखिए सॉफ्ट विंडोज सेटिंग्स, सिक्योरिटी सेटिंग्स, अकाउंट पॉलिसीज, अकाउंट लॉकआउट पॉलिसीज। ऑलराइट, तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रैक्टिकल था, नेक्स्ट वीडियो में दूसरे प्रैक्टिकल पे वर्क करते हैं।